भारत की आज़ादी से पहले लगभग 1/3 1/3 अरब प्रायद्वीप, जिसमें कुवैत, बहरीन, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, ओमान, मस्कट, अदन जो यमन का हिस्सा है, वो ब्रिटिश भारत राज्य का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आजादी के बाद आज शायद ज्यादातर लोगों को यह जानकारी भी नहीं है कि 1/3 अरब आजादी के पहले 1947 तक, 1 अप्रैल 1947 तक भारत का हिस्सा था। वैसे भारत का हिस्सा तो सही शब्द नहीं है, ब्रिटिश भारतीय राज्य का हिस्सा था और इसे अंग्रेजों ने अलग अलग समय पर ब्रिटिश भारत का हिस्सा बनाया। जैसे 1800 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहरीन को कब्जा किया और वह ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। 1839 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अदन पर कब्जा किया और वह ब्रिटेन का संरक्षित राज्य बन गया। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुवैत अमीरात के साथ 1899 में, वैसे समझौते की बातचीत तो बहुत पहले से चले, लेकिन 1899 में एंग्लो कुवैती समझौते के बाद कुवैत ब्रिटिश भारत का संरक्षित राज्य बन गया। 1890 के दशक में ओमान और मस्कट ब्रिटिश भारत का संरक्षित राज्य बना। लेकिन इतिहास में भी अंग्रेजों ने यह लगातार कोशिश की कि यह बात जितना गुप्त रखा जा सके, उन्होंने पूरा भरपूर कोशिश की कि 1/3 अरब भारतीय ब्रिटिश राज्य का हिस्सा है, यह बात सार्वजनिक न हो, यह बात जितना गुप्त रखा जा सके, जितना छुपा के रखा जा सके, रखा उन्होंने। इसका रीजन ये था कि यह क्षेत्र ब्रिटिश भारत का संरक्षित राज्य था। यहाँ का शासन भारतीय वायसराय के हाथों में था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी सीधा इनका प्रशासन देखता था और इंडियन पॉलिटिकल सर्विस के अधीन यह नियंत्रित था। फिर भी इसे छुपा के रखा गया क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य, जो वैसे ऑटोमन साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो गया था, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य का जो विस्तार था, जो उसकी शक्ति थी, और सऊदी अरब जैसे जो मुस्लिम देशों के साथ किसी भी तनाव से बचा जाए और इस्लामी सत्ता के केंद्रों के गुस्से से बचा के इनको सुरक्षित रखा जाए, ब्रिटिश भारत के साथ संरक्षित। वैसे ब्रिटिश भारत के साथ मिलाने का रीजन तो ये था कि भारत उनके लिए सबसे बड़ा उपनिवेश था। यह बात इतिहास में जग जाहिर है। तो भारत उनके लिए जब सबसे बड़ा उपनिवेश था, तो भारतीय उपनिवेश की सुरक्षा के लिए ये एक तरह से इन क्षेत्रों में उन्होंने अपने केंद्र, अपनी सत्ता स्थापित की। सबका उद्देश्य यही था कि भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा कैसे की जाए और यह छुपाव के साथ सार्वजनिक रूप से बिना स्वीकार किए ब्रिटिश भारत के अधीन रख के, भारतीय वायसराय के अधीन रख के इसको भारत का हिस्सा बनाए रखा गया, ब्रिटिश भारत का हिस्सा बनाए रखा गया, जैसे एक राजा अपनी रानी को पर्दे में छुपाता है। लेकिन जब इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया, जिसके बाद भारत में देशी रियासतों, प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया को मिला के एक संघ का निर्माण किया जाना था, तो उसके बाद 1 अप्रैल 1937 को उन्होंने अदन को ब्रिटिश भारत के संरक्षित राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। और उसके बाद भी कुवैत, बहरीन आदि भारतीय ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बने रहे। आजादी से ठीक पहले, आजादी से सिर्फ कुछ महीने पहले 1 अप्रैल 1947 को
भारत से कुवैत को, बहरीन को, ओमान आदि को अलग करके भारत से अलग एक संरक्षित राज्य, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन संरक्षित राज्य बना गया। और यहां ब्रिटेन का शासन 1971 तक बना रहा। तो हमने देखा कि कैसे इतिहास के लगभग 100 वर्षों के काल में अरब जगत का 1/3 लगभग हिस्सा ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। ठीक है कि भारत पे अंग्रेजों का कब्जा था, लेकिन भारतीय रियासत, जो भारतीय उपनिवेश जो ब्रिटेन का था, उसके माध्यम से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के माध्यम से, भारतीय वायसराय के माध्यम से अरब के 1/3 हिस्सों को नियंत्रित किया जाता था। और कभी वहां भारतीय एकता के नारे लगते थे। आज इतिहास में छुपाव के कारण, सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार न किए जाने के कारण, सार्वजनिक रूप से इसे जग जाहिर होने से रोके जाने के कारण ज्यादातर लोगों को यह बात पता ही नहीं होता है। थैंक यू।